राधे राधे मित्रों। दीर्घजीवी घास जो अमर बेल की तरह होती है और अगर जरा सी भूमि में रह जाए तो पौधे का रूप धारण कर लेती है कुश घास। मित्रों, तृण है ये, लेकिन इतनी पवित्र मानी जाती है कि इसे अनामिका में धारण करने के बाद ही सभी मांगलिक और अमांगलिक कार्यों का विधान पूर्ण होता है। आध्यात्म में बहुत विशेष महत्व होता है। देव कार्य हो, पितरों का कार्य हो, प्रेत व पूजा में सभी जगह इसका बहुत महत्व होता है और सबसे ज्यादा महत्व होता है ग्रहण काल में। मित्रों, ग्रहण काल के समय अगर आप इसे भोजन में और सभी चीजों में डाल देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वे चीजें ग्रहण के प्रभाव से अपवित्र नहीं होती। अथर्ववेद में इसे क्रोध नाशक और अशुभ निवारक बताया गया है। मित्रों, ग्रहण काल में इसके विशेष प्रयोग का मेन जो कारण है वो है इसका कुचालक स्वभाव। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय इसे जब आप भोजन और पानी में डाल देते हैं तो ग्रहण के समय जो पृथ्वी पर आने वाली किरणें हैं इस कुश से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं। भोजन और पानी पर उन किरणों का विपरीत असर नहीं पड़ता और ग्रहण के दौरान ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को कुशा का तिनका अपने शरीर से स्पर्श करते हुए भी रखना चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके जीवन पर नहीं पड़ता। इसके साथ ही कुश या कुशा के बने हुए जो आसन होते हैं उन पर बैठ करके तप, ध्यान, पूजन आदि धार्मिक कर्म कांडों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है वो धरती में नहीं जाती, क्योंकि शरीर और धरती के बीच कुश का आसन कुचालक का कार्य करता है। तो आध्यात्म और कर्मकांड शास्त्र में प्रमुख रूप से काम आने वाली है कुशा। जिस प्रकार अमृत पान के कारण केतु को अमृतत्व का वर मिल गया था, उसी तरह से कुशा भी अमृत तत्व से युक्त है। इसकी उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं हैं। जैसे एक कथा के अनुसार जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ में सीता जी के केश ही आ पाए कुछ। वे केश राशि ही कुशा के रूप में परिणत हो गए। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब वराह अवतार लिया तब हिरण्याक्ष का वध करने के बाद जब पृथ्वी को जल से बाहर निकाले और अपने निर्धारित स्थान पर स्थापित किया, उसके बाद भगवान वराह ने पशु प्रवृत्ति के अनुसार अपने शरीर पर लगे हुए जल को झाड़ा। तब भगवान वराह के शरीर से रोम अर्थात बाल पृथ्वी पर गिरे और वही कुश के रूप में परिवर्तित हो गए। चूंकि कुश घास की उत्पत्ति स्वयं भगवान वराह के श्री अंगों से हुई, इसीलिए कुश को अत्यंत पवित्र माना गया। तो मित्रों, बहुत ही पवित्र होती है कुशा। ग्रहण काल, पूजा पाठ आदि में आप इसका नियमित प्रयोग जरूर कीजिए। और इसके अलावा कुशा का जो मेन प्रयोग होता है, पंचक में जिन लोगों के परिवार में कोई मृत्यु होती है तो ऐसी मान्यता है कि यदि किसी की पंचक में मृत्यु हो जाए तो घर में 5 सदस्य मरते हैं। इसको निवारण करने के लिए, इसको दूर करने के लिए 5 कुश के पुतले बनाकर मृतक के साथ जलाया जाता है। इसके अलावा कुश ग्रंथ की माला में, कुश ग्रंथ की माला यानी कुश के जड़ों से निर्मित जो दाने होते हैं उनसे बनी हुई माला का प्रयोग पूजन में किया जाता है, विशेषतः पापों का शमन करने के लिए, कलंक हटाने के लिए और प्रदूषण मुक्त करने के लिए या किसी प्रकार की व्याधि का नाश करने के लिए। कुशा के बने हुए आसनों की महत्ता तो अब क्या बताई जाए, क्योंकि कुशा के आसन में बैठ करके पूजा पाठ करने से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, देवानुकूल व सर्व सिद्धिदाता बनता है। इसके आसन पर बैठकर ध्यान करने से तन मन पवित्र होकर बाधाओं से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा कुशा को धनवर्धक भी माना जाता है और इसके लिए कुशा को लाल कपड़े में लपेटकर घर में रखने से समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, ग्रहण के समय और अपने दैनिक जीवन में भी इस कुशा का प्रयोग आप जरूर कीजिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।